सफलता बाहर से अंदर की ओर नहीं आती, बल्कि सफलता अंदर से बाहर की ओर आती है। यानी सबसे पहले आप सफल अपने मन के अंदर होते हैं, फिर इसका बाहरी स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है। आदतें, व्यक्तित्व या जीवन शैली सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। आदतों को बदलना, व्यक्तित्व को बदलना और जीवन शैली को बदलना किसी इंसान को मुश्किल लगता है। इसका एक कारण यह है कि परिवर्तन के सारे प्रयास इसके परिधि पर किए जाते हैं, जबकि यह सारे प्रयास स्वरूप के केंद्र पर होना चाहिए। बहुत से लोग यह कहते हैं कि अगर आप सकारात्मक सोच के बारे में बोल रहे हैं तो मैं इसे पहले भी आजमा चुका हूँ और यह मेरे लिए कारगर ही नहीं है। लेकिन थोड़े सवालों के बाद हमेशा यह पता चलता है कि इन लोगों ने सकारात्मक सोच को या तो विशिष्ट बाहरी परिस्थितियों पर या किसी खास आदत पर लागू किया है या लागू करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्वरूप संबंधी अपनी सोच बदलने के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसे ये चीजें हासिल करनी थी। वास्तव में जब तक आप अपने बारे में नकारात्मक अवधारणाएं रखते हैं, तब तक किसी खास स्थिति के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचना असंभव है। बहुत से प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि एक बार जब स्वरूप की अवधारणा बदल जाती है तो स्वरूप की नई अवधारणा के अनुरूप दूसरी चीजें आसानी से और बिना परेशानी के हासिल हो जाती हैं। आपको अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। आपके भीतर का सृजनात्मक मैकेनिज्म अव्यक्तिगत है। सफलता और खुशी के लक्ष्य हों या दुख और असफलता के, यह मैकेनिज्म स्वचालित रूप से और अव्यक्तिगत रूप से उन्हें हासिल करने का कार्य करेगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसके लिए कौन से लक्ष्य तय किए हैं। इसे सफलता के लक्ष्य देंगे तो यह सफलता के मैकेनिज्म की तरह कार्य करने लगेगा। इसे नकारात्मक लक्ष्य देंगे तो यह उतने ही निष्ठा से असफलता के मैकेनिज्म की तरह कार्य करने लगेगा। किसी अन्य सर्वो मैकेनिज्म की तरह ही इसके पास भी एक स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य या समस्या होनी चाहिए जिस पर यह कार्य कर सके। संक्षेप में, आप इस मैकेनिज्म तक जिन लक्ष्यों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे आत्म छवि की छलनी से होकर गुजरते हैं, और यदि वे लक्ष्य आपकी आत्म छवि के अनुरूप ना हो तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। अपनी आत्म छवि को कैसे बदला जाए, यह खोजकर आप अपने लक्ष्यों के साथ इसके संघर्ष खत्म कर सकते हैं। और फिर अगर आप अपने लक्ष्यों को सीधे अपने सृजनात्मक मैकेनिज्म तक पहुंचा दें तो यह उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक सारी चीजें कर देगा। किसी अन्य सर्वो मैकेनिज्म की तरह हमारा सृजनात्मक मैकेनिज्म भी उस जानकारी और डाटा का इस्तेमाल करता है जिसकी खुराक हम इसे देते हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी व्याख्याएं। अपने नज़रियों और स्थितियों की व्याख्याओं के माध्यम से हम उस समस्या का वर्णन करते हैं जिस पर कार्य किया जाता है। अगर हम अपने सृजनात्मक मैकेनिज्म में इस तरह की जानकारी डालें कि हम अयोग्य हैं, हीन हैं, अनाधिकारी हैं, अक्षम हैं, यानी कि हमारी नकारात्मक आत्म छवि है, तो इस डाटा को भी प्रोसेस किया जाता है।
किसी भी अन्य डाटा की तरह उस पर कार्य किया जाता है, ताकि हमें बाहरी अनुभव के रूप में वैसा ही जवाब मिल जाए। और जब हम खुद इस तरह से व्यवहार करते हैं तो भयंकर रूप से गलत हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों गलत संवाद हो गया, और सर्वो मैकेनिज्म तो एक भारी गलत फहमी पर कार्य कर रहा है। जिस प्रकार कंप्यूटर में जब गड़बड़ आ जाती है तो वह गड़बड़ रिजल्ट ही देता है, और न्यूरॉन चैनल्स कचरे को प्रोसेस करते हैं तो कचरा व्यवहार ही सामने आता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले वर्तमान समस्याओं को सुलझाने और वर्तमान स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए अपने आत्म छवि को बदलना होगा, तभी हमें फिर इसे अपना डाटा देना होगा। हमें अपने मनचाहे व्यक्तित्व और जीवन अनुभवों की सचमुच प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमें इसमें बदलाव लाना होगा और हमें आत्म छवि को पूरी तरह बदलना होगा। इस विधि में सोचने, कल्पना करने, याद करने और कार्य करने की नई आदतें सीखना होगा और उनका अभ्यास और अनुभव करना होगा, ताकि यथोचित और यथार्थवादी आत्म छवि विकसित हो सके और खास लक्ष्य हासिल करने के लिए, सफलता और खुशी दिलाने के लिए अपने सृजनात्मक मैकेनिज्म का उपयोग किया जाए। यदि कोई मनुष्य अपने विश्वास से अपने सपनों की दिशा में बढ़ता है और अपनी कल्पना के अनुरूप जीवन जीने की कोशिश करता है, तो उसे ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी सामान्य समय में आशा नहीं की जा सकती। आप अपनी आत्म छवि को बदलने के लिए 1 महीने तक निम्न प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों की आत्मकथाएं पढ़ना शुरू करें जो आपके मनचाहे चारित्रिक गुणों, व्यक्तित्व और उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हो। हर गुण और हर इच्छा के लिए एक अलग प्रतिनिधि शख्स चुन लें। उनकी जीवनी, उनकी आत्मकथा पढ़ें, उनके बारे में लेख पढ़ें और दूसरों ने उनके बारे में जो विश्लेषण किया है वह पढ़ें। उनका अधिकाधिक पूर्ण अध्ययन करके इन लोगों के जीवन के विशेषज्ञ बन जाएं। यह खोजें कि उन्होंने जो व्यक्तित्व विकसित किया और जीवन में जो सफलता पाई, उसके लिए उनमें प्रारंभिक प्रवृत्ति का और प्रायः उनके शुरुआती परिवेश लगभग शाश्वत अभाव था। उन शक्तियों, विचारों और प्रभावों को खोज निकालें जिन्होंने उन्हें सचमुच आकार दिया। अगर आप इसे अपना शौक बना लेते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति को मूल्यवान कच्ची सामग्री की खुराक मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अधिक मजबूत, अधिक लक्ष्य केंद्रित आत्म छवि का निर्माण कर सकते हैं और जिसकी ज़रूरत आपको अपने जीवन की आकांक्षाओं को हासिल करने के लिए है। 1 महीने तक पूर्ण अध्ययन के लिए किसी शीर्षस्थ व्यक्ति को चुनें और आपको इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है कि वह किस तरीके से सोचता था, ताकि आप उसके साथ बैठकर बातचीत कर सकें और कल्पना जगत में सलाह हासिल कर सकें। इससे आपकी आत्म छवि पूरी तरह बदल जाएगी और सकारात्मक हो जाएगी।